जब भूदान का यज्ञ हुआ तो उस समय में संत विनोबा भावे थे, वो बहुत सारे दस्युओं से गए। यहाँ से तो आप लोग जानते ही चंबल का क्षेत्र लगा हुआ है। उनने बहुत सारे दस्युओं से कहा, डाकुओं से कहा कि सब आप लोग अपने अपने हथियारों को छोड़िए, आत्मसमर्पण करिए। एक बड़े कुख्यात डाकू हुआ करते थे, उनने भी अपने अस्त्रों को छोड़ा। छोड़ने के बाद सजा हुई। सजा में जब गए तो उनको जेल में एक अखंड ज्योति कहीं से मिल गई। पढ़ते पढ़ते उनके मन में इतना गहरा भाव आया, उनको लगा कि अखंड ज्योति जो लिखते हैं उनसे तो एक बार जरूर मिलना चाहिए। जैसे ही पहली बार प्रोबेशन पर छूटे तो सबसे पहले छूट करके हरिद्वार आए, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, ये आपके अखंड ज्योति पढ़ी मेरा जीवन बदल गया है, मुझे आप यहीं रख लीजिए शांति कुंज में। गुरुदेव बोले बेटा सजा पूरी करके आना, हमारे यहाँ शिविर करना फिर रहना। गए, उन्हें सजा पूरी करी, आए, 3 मास का सत्र किया। करने के बाद कंधे पे झोला टांगा। जो लोग पुराने बैठे हैं यहाँ वो जानते हैं उस समय में परिव्राजक के सत्र चलते थे, चलते अभी भी है, पर उस समय प्रव्रज्जा के लिए लोगों को निकलना पड़ता था। तो गुरुदेव के पास गए, कहाँ जाएं? गुरुदेव ने कहा उस गांव में जा जहां पर तूने बच्चों को सताया था, डाके डाले थे, डकैतियां डाली थी, वहां मत भेजिए। गुरुदेव बोले और किसी जगह भेज दीजिए। बोले मैंने वहां लोगों को इतना सताया है कि मैं दोबारा जा नहीं पाऊंगा। गुरुदेव बोले नहीं नहीं जा बेटा। बोले जब बुद्ध ने उंगलीमाल को भिक्षु बनाया तो सबसे पहले उसी गांव में भेजा था जहां उसने लोगों की उंगलियां काटी थी। तो अच्छा इंसान बन गया है, इसका प्रमाण तो तभी मिलेगा जब वो उन लोगों के मध्य में जाकर के खड़ा होगा जिनके साथ तूने दुराचार किया था। तो वहां जा। वो गए और जैसे ही वहां गए तो उनका आतंक इतना हुआ करता था कि उनको देख करके लोग डर गए। लोगों ने फटाफट अखंड ज्योति की सदस्यता लेनी शुरू करी, अनुदान देना शुरू करा। अब जैसे ही वो वापस लौटे और गुरुदेव को बताया, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आज जो है इतनी सदस्यता, इतना अनुदान लेके आया। गुरुदेव हंसे, बोले तेरे को देख करके मिला कि तेरे अंदर के डाकू को देख के मिला? बोले डाकू को देख के ही मिला होगा। गुरुदेव बोले कि उनको विश्वास तो दिला कि तू अच्छा इंसान हुआ है। बोले अच्छा ठीक। वापस जाना शुरू किया। अब जैसे जैसे लोगों को ये भरोसा आना शुरू हुआ कि ये व्यक्ति सचमुच बदल गया है, वैसे वैसे लोगों के तेवर बदलने शुरू हुए। जो लोग डरा करते थे वो हंसने लग गए। बोले देखो बाबा जी बन गया है, कपड़े पहन के घूमता रहता है। उनके एक दोस्त थे, उनने उनसे कहा कि क्यों भैया तुम गायत्री परिवार का हिस्सा बने तो तुम्हें क्या मिला? बोले जो मिला वो बाहर नहीं मिला, भीतर मिला। बोले देखो ये लोग तुमसे डरा करते थे, तुम पे हंसते हैं। तो बोले कि ऐसा है, मैं 12 साल जेल के अंदर रहा और बोले जेल में एक रात को मैं सो नहीं पाया। हर रात को करवटें बदलता था। मुझे कभी कभी वो बहनें दिखाई पड़ती थी जिनको मैंने विधवा बना दिया। वो आकर के कहती थी कि हमको विधवा क्यों बना गए। वो बच्चे दिखाई पड़ते थे जिनको मैंने अनाथ बना दिया, आकर के रोते थे, कहते थे हमें अनाथ क्यों बना गए, हमारे पिता को क्यों ले गए। बोले मैं रात भर करवटें बदलता रहता था, छटपटाता रहता था, नींद नहीं आती थी एक क्षण के लिए। बोले आज की तारीख में दुनिया हंसती होगी पर मुझे पता है कि मैं सही उद्देश्य के लिए जी रहा हूं। बोले जो संतोष मुझे भीतर मिला अच्छे काम को करने का, वो दुनिया की और कोई शक्ति नहीं दिला पाई। दुनिया हंसती होगी, मैं चैन की नींद सोता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही उद्देश्य के लिए जी रहा हूं। जो गुरुदेव ने दिया दोस्तों वो अद्भुत दिया। वो इस रूप में दिया कि हम में से हरेक को जीवन जीने का मंत्र दिया। हम में से हरेक को ये बताया कि समाज को किस दृष्टि से जीने की आवश्यकता है। और आज का जो समय है वो सही पूछे तो उसी उपहार को आगे लेकर के चलने का है। जहां तक हम लोग पहुंचे, यहाँ तक तो हम लोग बड़ी शान से पहुंचे, पर ये पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। ये जो है स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं। यहाँ से आगे की जो यात्रा है वो युग निर्माण की यात्रा है। जब तक दुनिया के एक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर अंधकार की एक भी किरण शेष रह जाए, तब तक न हम में से किसी को रुकना है, न थकना है, न ठहरना है। तब तक हम में से हरेक को आगे ही बढ़ना है। भगवान सूर्य का प्रकाश हर उस जगह पर जाता है
जहां पर अंधकार की थोड़ी सी भी परत शेष रह जाती है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, जब तक उसे याद ही नहीं कि उसे मनुष्य का जीवन मिला किस उद्देश्य से। हम सही पूछें तो हमारी जो लड़ाई है इस बार की, वो बाहर चली नहीं रही है, मनुष्य के मन के भीतर चल रही है। आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। आप यदि सर्वत्र देखें तो क्या देखने को मिलता है? शरीर से लोग थक गए, मन से बीमार हो गए, भावनाओं की दृष्टि से संकुचित हो गए, टूटते बिखरते परिवार देखने को मिलते हैं, स्वार्थी निकृष्ट समाज देखने को मिलते हैं। मन की शांति चली गई, दिल का सुकून चला गया, चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। आदमी के पास सिर्फ अपने कंधे पर न दिखने वाला वजन है। उसको पता भी नहीं है कि वो किस लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को भूल करके बैठा है। आप यदि व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख करके देखें और उससे बात करके देखें तो पता चलेगा आदमी फपक फपक करके रोएगा। उसके पास अपने जैसा कहने को कोई है ही नहीं। आदमी अंधेरों के ऊपर भरोसा करके बैठा है। जिस आदमी को वो जानता नहीं, 3000 किलोमीटर दूर रहता है, फेसबुक पर दोस्ती करके बैठा है, उससे अपनी मन की बात कहने को तैयार है। पास में दोस्त बैठे हैं, घर में माता पिता बैठे हैं, अपने बैठे हैं, उनसे व्यक्ति कहीं नहीं पाता, क्योंकि हम लोगों ने दूरियां इतनी गहरी कर दी हैं, इतनी गहरी कर दी हैं कि हर आदमी इतने बड़े आइलैंड के अंदर, इतने बड़े द्वीप के अंदर अकेला हो गया है। भीड़ पैदा कर दी है, आदमी को अकेला कर दिया है। और ऐसे समय में व्यक्ति को उसके जीवन का उद्देश्य याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये जो चुनौती है वो हम लोगों के सामने बड़ी गंभीर है। मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने मन के अंदर गहराई के साथ आज के दिन एक ही संकल्प को लेने की आवश्यकता है। और संकल्प ये लेने की आवश्यकता है कि जो हमें मिला उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है। हमारे YouTube चैनल